बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स मैं आज आपके लिए एक और मज़ेदार सी केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसा आपने थंबनेल पर देखा है, सुपर सॉफ्ट एंड मॉइस्ट वनीला कैरेट केक। और फ्रेंड्स, एक और सीक्रेट ये है कि मैं इसको विदाउट ओवन ऊपर से कैसे कलर देती हूँ, ये सीक्रेट भी आप मेरे इसी वीडियो में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी जो केक की रेसिपी उसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक मोल्ड ले लिया है और मैं उसे ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ। अच्छे से मैं इसे हर तरफ से ग्रीस कर दूँगी। और यहाँ पर मैंने नॉर्मली एक कॉपी का पेज ले लिया है और इसे मैंने सर्कल में इसके बराबर काट दिया है और इसे भी मैं हल्का सा ऊपर से ग्रीस कर दूँगी। तो हमारा टिन बिल्कुल रेडी है और हम इसका अब लिक्विड बैटर तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे पास 2 अंडे हैं, हाफ कप चीनी है और 1/3 कप ऑयल है। इन तीनों चीज़ों को मैं ब्लेंडर में शामिल कर दूंगी और इसे तकरीबन 2 मिनट के लिए मैं अच्छे से बीट कर दूंगी। पहले मैं 2 मिनट के लिए चलाऊंगी और फिर मैं इसको थोड़ा सा रख के फिर मज़ीद 2 मिनट के लिए मैं इसका अच्छा सा एक स्मूथ सिल्की सा बैटर, लिक्विड बैटर जो है वो तैयार करूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इसको चला रही हूँ तकरीबन 2 मिनट तक और फिर ये हमारा बैटर जो है बिल्कुल रेडी हो गया। इसे मैं साइड पर कर देती हूँ। अब हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है अब मैं इसमें वो शामिल करूँगी। वहाँ यहाँ मेरे पास 1 कप जो है लेवल करके मैदा है। इसमें मैं 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टेबल स्पून मैं इसमें डाल दूँगी बेकिंग सोडा और 1/4 टीस्पून में नमक और 1/4 टीस्पून जो है मैं इसमें सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी का पाउडर शामिल करके इन सब चीज़ों को मैं छान लूँगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि हम अपने केक में कैरेट्स किस टाइम शामिल करें, लिक्विड में या ड्राई इंग्रेडिएंट में। तो यहाँ पर कैरेट्स को जो है मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स है मैं उसमें शामिल करके इसको अच्छे से जो है इसमें मिक्स कर लूँगी। इससे क्या होगा कि हमारा केक जो है वो सॉगी नहीं बनेगा, बल्कि हमारे कैरेट्स बिल्कुल अलग अलग बहुत ही मज़ेदार से टेक्सचर में जो है हमारा केक जब बनकर रेडी होगा तो ये हमारे गाजर बिल्कुल अलग अलग होंगे। अगर हम इसे लिक्विड बैटर में डालेंगे तो ये क्या होगा कि हमारी गाजरें जो है वो एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगी और इसका फाइनल लुक भी अच्छा नहीं आएगा। तो आपने ज़रूर इस चीज़ का ख्याल रखना है। और फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं करना। यहाँ पर मैं इसको 1/3 कप जो है दूध इसमें शामिल करके अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अब हमारा जो केक का बैटर है तकरीबन रेडी है। बस सिर्फ एक चीज़ हमने इसमें लास्ट में डालनी है और वह है वनीला एसेंस हाफ टीस्पून। फ्रेंड्स, इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी और फ्रेंड्स, हमारा केक बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो चलिए हम इसे अच्छे से मिक्स करते हैं और फिर जो है हम इसे अपने जो हमने ग्रीस की और टिन है उसमें हम इसे शिफ्ट कर देते हैं और बेकिंग के लिए रख देते हैं। फ्रेंड्स, ये तमाम बैटर जो है मैं इसमें डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही जो है क्रीमी सा लग रहा है और इसे मैं अच्छे से टैप कर दूँगी। ये मैं टैप करके इसे, मेरे पास ये एक बहुत ही पुराना जो है कढ़ाई मेरे पास रखी हुई है और ये मैंने अपनी बेकिंग के लिए ही संभाल कर रखी हुई है। इसमें अपने केक को मैं डाल दूँगी और ऊपर से मैं इसको कपड़े से कवर कर दूँगी। तकरीबन 40 मिनट्स के दरमियान ये हमारा केक रेडी हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे 40 मिनट्स हो गए हैं और मैं केक को चेक करूँगी। यहाँ पर मैं इसे इस तरह मैं ये स्टिक इसमें डाल रही हूँ। अगर ये साफ़ निकलती है तो इसका मतलब है हमारा केक बिल्कुल रेडी है। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसे जो है स्टैंड पर रख दूँगी और मैं इसे तकरीबन 1-8 मिनट के बाद ही मैं इसे स्टिन से निकाल लूँगी, गरम ही, क्योंकि मैंने इसे ऊपर से भी कलर देना है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, ये सीक्रेट मैं आपको बताऊँगी। तो ये मैं इसको ऊपर से टैप करके गरम ही मैं इसका जो है इसे मैं निकाल दूँगी और इसका ऊपर का जो हमने लगाया था, देखिए फ्रेंड्स कैसे इजीली जो है ये केक स्टैंड से निकल आता है। ये बेक करने से, अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप ये जुगाड़ बिल्कुल कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स अब कलर देने के लिए मैंने क्या किया है मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए फ़िलहाल इसका कलर ऊपर से नहीं आया। यहाँ पर मैंने एक नॉर्मली पैन ले लिया है और सब में हल्का सा ब्रश से मैंने ग्रीस कर लिया है। इसके ऊपर मैं अपने केक को तकरीबन 1 मिनट के लिए हल्का सा जो है स्पैचुला की मदद से प्रेस करके मैं इसको ऊपर से कलर दे दूँगी और इससे इसके टेस्ट में, इसके टेक्सचर में कोई भी फ़र्क नहीं आता। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा इसका ऊपर से भी कलर आया है। और अब मैं आपको इसकी कटिंग करके बताती हूँ। फ्रेंड्स ये सुपर सॉफ्ट बना है और बहुत ही स्पंजी और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार सा केक आपका रेडी हो गया है। और इसमें आप गाजरों का जो मैंने आपको बताया था ना टेक्सचर, वो आप चेक करें कैसे मज़ेदार सा जो है तमाम गाजर जो हैं बिल्कुल अलग अलग से हैं। और अगर आप इसे लिक्विड बैटर में शामिल करेंगे तो हमारे तमाम गाजर जो हैं वो एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे और फिर हमारा केक का वो मज़ा नहीं आएगा। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मैं अब इसे ट्राई कर रही हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट, मॉइस्ट और बहुत ही जो है मज़ेदार हमारा केक रेडी हुआ है। आप ज़रूर इसे ट्राई करें और फिर कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस करना लाजमी है ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक तो बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।